हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो स्टडी प्लान है वो किस तरह से रहे ताकि हम 2 से 3 महीने में आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है उसको पेपर को क्लियर कर दें। इसके लिए स्टडी प्लान्स में मैं आपको पूरा परफेक्ट तरीके से बताऊंगा। ये नहीं है कि व्यूज़ के लिए आपको बस वीडियो बना दिया ताकि लोग इसको देखें। ये चीज़ें जो मतलब होती हैं तो इसको जल्दी देखते हैं, इसलिए अधिकतर यूट्यूबर्स इस पर वीडियो बनाते हैं। तो चलो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में सिलेबस में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा देखो, एनटीपीसी में मैथ है और इधर ग्रुप डी में भी मैथ है, तो ये तो हो गया सेम। रीजनिंग है तो यहाँ भी रीजनिंग है, रीजनिंग और रीजनिंग दोनों में ही है, ठीक है, सेम है। फिर यहाँ पर देखो जो जीके का पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जीके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जीके की बजाय साइंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने क्वेश्चन जीके से पूछे जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा एंड जो ग्रुप डी है उसमें साइंस से पूछे जाते हैं। तो एनटीपीसी के जो कैंडिडेट है वो जीके को ज़्यादा परफेक्ट करें और ग्रुप डी वाले साइंस को। उसके अलावा करंट अफेयर है वो सेम है, दोनों में ही, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो आप देखो जो ग्रुप डी और एनटीपीसी के स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ तैयारी कर सकते हैं। देखो, मैथ एक साथ तैयार करना है और रीजनिंग एक साथ तैयार करना है, करंट अफेयर भी एक साथ तैयार करना है। तो अब डिफरेंस कहाँ है, केवल इसमें जीके पर फोकस करना और यहाँ पर साइंस में। और इसके लिए हम क्लासेस जो है 15 अक्टूबर से लगवाएंगे, 15 अक्टूबर से लाइव क्लास लगेगी। अभी जो है मैं आपके लिए स्टडी मटेरियल तैयार करने में लगा हुआ हूँ, तो थोड़ा सा बिजी हूँ, 8 से 10 दिन और लगेंगे। तो आपको 15 तारीख से क्लासेस लाइव मिलेंगी, मतलब सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, लाइव मिल जाएंगी। और लाइव अगर नहीं हो पाया तो अपलोडेड क्लासेस ज़रूर रेगुलरली आपको मिलती रहेंगी। मैथ हो, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर चारों की मिलती रहेंगी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, यानी हाउ वी प्रिपेयर सिलेबस, यानी हमें सिलेबस कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे करें हम तैयारी। अब देखो जीके है, जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, सभी जो सब्जेक्ट है। अब देखो मैथ्स को आपको निकालना पड़ेगा, मैथ्स को निकालना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि सिलेबस कितना है और आपके पास दिन कितने हैं, उसमें डिवाइड कर लो। आप घंटे में कभी पढ़ाई मत करो, पहले इसको डिवाइड कर लो। अब देखो मैथ में जैसे मान लो 23 टॉपिक है, 22 से 23 टॉपिक है, ठीक है। अब एक टॉपिक जो है एवरेज निकालो तो उसके 5 टाइप आपको मिल जाएंगे। किसी की जो एक्सरसाइज है उसके 5 टाइप हैं, किसी के 2 हैं तो किसी के 10 हैं। तो एवरेज निकालो तो 5 टाइप मिल जाते हैं। यानी अब इस 22 को 5 से आप मल्टीपल करोगे तो कितना होता है, 110। यानी टोटल आपके पास 110 एक्सरसाइज हो गई, छोटी छोटी मिला के। अब आपके पास दिन भी कितने हैं, 3 से 3.5 महीने हैं, तो ये मान के चलो उतने ही दिन हो गए। अब पर डे की अगर आप एक एक्सरसाइज यानी एक टाइप भी करते हो, एक्सरसाइज का एक टाइप भी अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो आप मैथमेटिक्स तो आराम से क्लियर कर जाओगे, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही रीजनिंग में करना है। अब बात करूँ जीके की, तो जीके में तो अधिकतर को यही प्रॉब्लम होती है कि जीके भूलते हैं, बहुत ज़्यादा भूलते हैं। याद कर लिया था जीके भूलते हैं। तो इसके लिए आपको मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं और एक बार फिर से मैं किसी एक टॉपिक को लेकर वीडियो बना दूंगा कि जीके कैसे याद किया जाता है। जीके हमेशा मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको लिख लो, उनको याद रखो और कनेक्टिव वर्ड्स आराम से जुड़ते जाएंगे, सिलेबस आराम से हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। अब हाउ मैनी आवर्स स्टडी, या तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखो कोई भी सवाल है ये बहुत ही गलत आंसर करते हैं इसको, भाई 5 घंटे 4 घंटे, बिल्कुल नहीं। आपको घंटे कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखते। आप सिलेबस कवर करने के लिए आपको स्टडी प्लान से तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप सिलेबस किस तरह से कवर करोगे। अभी मैंने थोड़े पहले ही इसमें आपसे थोड़ा डिस्कस किया था कि आप मतलब सिलेबस का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट हैं, उनके टॉपिक्स को क्या कर लो, डिवाइड कर लो और धीरे धीरे करके एक एक 2 टॉपिक एक दिन के करके और आप सिलेबस कवर कर लो। बस आपको उस दिन का सिलेबस कवर करना है। पर डे का आप एक टारगेट सेट कर लो कि आज मुझे बौद्ध धर्म पढ़ना है, जैसे जीके में, तो आज आपको बौद्ध धर्म ही पढ़ना है, उसके अलावा नहीं पढ़ना है जीके में, उसके अलावा जीके में नहीं पढ़ना है। जैसे बौद्ध धर्म के अलावा आपको ज्योग्राफी में जैसे रिवर्स का टॉपिक में से गंगा और उसकी सहायक नदियों को पढ़ना है, तो बस ये 2 चीज़ें ही आपको पढ़नी है। वो पढ़ने के बाद आप जीके छोड़ दो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो 5-10 मिनट का, उसके बाद मैथ या रीजनिंग जो भी आपका बचा हुआ है वो पोर्सन पढ़ लो। आप घंटे मत देखो कि 5 घंटे पढ़ लिया, 10 घंटे पढ़ लिया, नहीं, ये नहीं है। आपको सिलेबस कवर करना है, बस उतनी ही चीज़ें पढ़नी है जो आपके टारगेट में आपने सेट कर ली है। अब नेक्स्ट और लास्ट यही है कि विच बुक्स आर द बेस्ट, बुक्स कौन सी बेस्ट है। देखो इस
टॉपिक पे बहुत से वीडियो मिलेंगे आपको, ये बुक बढ़िया, ये बुक बढ़िया, नहीं कोई बुक बढ़िया नहीं है, वैसे सारी बुक बढ़िया है, पढ़ना आपको है। और एक सजेशन मैं अगर दूं तो आप नोट्स से पढ़ो, कोचिंग नोट्स से पढ़ो, किसी और के नोट्स से पढ़ो, या फिर बुक से पढ़ो, लेकिन आपको एक स्टेप आगे, 1 स्टेप अहेड, यानी एक स्टेप आगे रहना है सबसे। यानी जो अदर स्टूडेंट तैयारी करते हैं, जो जनरली तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, उनसे एक कदम अगर आगे रहोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। बुक्स नहीं मैटर करती। अब ये क्या करना है कि बुक्स से भी ज़्यादा चीज़ें कवर हो रही हैं, बुक्स से भी ज़्यादा चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप पढ़ो। उसके लिए आप किसी के भी नोट्स ले सकते हो। अगर आपको नोट्स लेना है तो हम भी अपना नंबर दे देते हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स आपको रिव्यू दे दूंगा मैं। 77 ये हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको पसंद आए तो ले लेना, अगर नहीं पसंद आए, किसी को फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ना उसी चीज़ से जो एक कदम आगे चले अन्य बुक्स से, उसमें ज़्यादा चीज़ें कवर हों, चाहे वो नोट्स हो या कोई बुक हो। तो बुक्स सारी ही अच्छी हैं, कोई भी बुक ऐसी नहीं है कि ख़राब है। बुक को पढ़ना पड़ेगा आपको। अच्छी बुक है वो भी सिलेक्शन ऐसे नहीं देगी, और बुरी बुक है उससे भी कुछ नहीं है। मतलब सारी बुक अच्छी हैं, कितनी भी महंगी बुक ले आओ, लेकिन जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक उससे सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो थी वो इम्पोर्टेंट थी। आई होप आपको चीज़ें सारी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो 15 अक्टूबर से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी जो है हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको एक मोटिवेटेड वीडियो मिले कि क्या क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। एग्ज़ाम का जो टाइम है वो नज़दीक आ गया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। थैंक यू वेरी मच।